नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू क्रेजी जीएसजी के सतीश शुक्ला यूट्यूब चैनल। आज हम लोग कश्मीर के बारे में देखेंगे। जैसा कि आप लोगों को पता है कि हम लोग इंडियन मैप को पढ़ रहे हैं। और जैसे अ, हम लोगों के शरीर में फेफड़ा है, किडनी है, आँख है, नाक है, कान है, ये सब कब काम करते हैं? जब हम लोगों के शरीर में ब्लड हो। वैसे ही हमारा जीएस पढ़ने में, जीएस में अगर हम लोगों को मैप नहीं आता है तो एक जीएस जीएस पर समय बर्बाद करना है, इससे ज़्यादा कुछ नहीं है। तो इसलिए हम लोग इंडियन मैप का क्लास कर रहे थे और उसमें आज हम लोग कश्मीर के बारे में देखेंगे। और कश्मीर के बारे में जितना जितना कुछ है आज मैंने टाइप करवा रखा है। और ये जो जिससे आप लोगों को इसका पीडीएफ भी मिल जाएगा क्रेजी जी के सतीश शुक्ला यूट्यूब टेलीग्राम चैनल पर। इसी नाम से टेलीग्राम चैनल भी है। टेलीग्राम चैनल आप लोग ज्वाइन कर लीजिए, वहाँ पर आप लोगों को इसका पीडीएफ मिलता रहेगा। और एक बात पहले बता देते हैं कि अगर आप लोगों को कोई कमेंट करना है, कोई कुछ पूछना है, तो आप लोगों को चैनल क्रेजी जी के सतीश शुक्ला यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना होगा, तभी आप लोग कमेंट कर पाएंगे। अब यहाँ देखते हैं कश्मीर के बारे में। कश्मीर के अंतिम डोगरा शासक राजा हरी सिंह थे। राजा हरी सिंह कश्मीर के अंतिम डोगरा शासक थे, जिन्होंने 26 अक्टूबर 1947 को विलय पत्र पर हस्ताक्षर करके भारत में कश्मीर का विलय कर दिया था। कब? 26 अक्टूबर 1947 को। कश्मीर के बारे में विशेष उपबंध या विशेष व्यवस्था अनुच्छेद 370 में था, जिसको 2019 में उसको 370 को हटा दिया गया। इसमें कश्मीर में, जम्मू कश्मीर में 4 दर्रे हैं, 4 प्रमुख दर्रे हैं। इधर देखिए, ये है बुर्जिला दर्रा, यहाँ है बुर्जिला दर्रा। इधर देखिए, ये है काराकोरम दर्रा, ये काराकोरम दर्रा है। इधर है जोजिला दर्रा, ये है जोजिला दर्रा। इधर है बनिहाल दर्रा, ये है बनिहाल दर्रा। जैसा कि पिछले वीडियो में मैंने बताया है कि ये है पीओके भाग, जो 1948 में आज़ादी के समय अंग्रेज़ों ने कहा कि जो राज्य आज़ाद रहना चाहें वो आज़ाद रह सकते हैं, और जो जिसमें शामिल होना चाहें वो शामिल हो सकते हैं, चाहे पाकिस्तान में शामिल हो या भारत में शामिल हो। तो उस समय पर 1948 में पाकिस्तान ने आक्रमण कर दिया कश्मीर पर, और कश्मीर के राजा हरी सिंह ने कहा कि हम आज़ाद रहेंगे। तो आज़ाद रहने के चक्कर में उनसे गलती हुई, जिसके कारण पाकिस्तान ने कश्मीर पर आक्रमण कर दिया। तो ये पीओके का भाग है। ये पीओके के 30% भाग को पाकिस्तान ने 1948 में कब्जा कर लिया। तो वहाँ से राजा हरी सिंह भाग के आए भारत में, और भारत में विलय पत्र पर हस्ताक्षर करके और भारत में विलय कर दिया। अगले पर और बाकी जानकारियाँ देखते हैं। ये पीओके का भाग मैंने बताया है। ये हो गया पीओके का भाग। पीओके कितना है? 30% भाग है। कितना? 30%। पूरे कश्मीर का 30% भाग ये पीओके है। और इधर है आक्साई चीन। आक्साई चीन 10% भाग है। ये 1962 की भारत चीन युद्ध के बाद चीन ने हम लोगों से जीत लिया था, तो ये आक्साई चीन 10% भाग है। हम लोगों के पास बचा कितना? 60% भाग। 60% भाग, कश्मीर का 60% भाग हम लोगों के पास है। ये जो 30% पीओके है, पीओके में यहाँ पर पहले कश्मीर हुआ करता था। एक कश्मीर, इधर एक जम्मू, और इधर लद्दाख है। लद्दाख में बौद्ध धर्म की अधिकता, यहाँ बौद्ध धर्म की अधिकता। कश्मीर में मुस्लिम धर्म की अधिकता, और जम्मू में हिंदू धर्म की अधिकता थी। अब यहाँ पर देखते हैं, यहाँ और कुछ जानकारियाँ दे देते हैं, उसके बाद पीडीएफ वाले पर चलते हैं। ये जो पीओके भाग है, पीओके को पाकिस्तान ने 3 भागों में विभाजित कर रखा है। पहला है ये आज़ाद कश्मीर, और ये है गिलगित, ये है बाल्टिस्तान। गिलगित में अमेरिका का वायुसेना का सैन्य अड्डा किराए पर दे रखा है पाकिस्तान ने। यहाँ अमेरिका का सैन्य अड्डा है। और 2000
2019 में जब 370 को हटाया गया, तो 370 को हटाया गया, 370 में क्या था? 370 में विशेष उपबंधों के बारे में और थे, और जैसे 370A, 370B, 370C, 370D ऐसे था। तो उसमें जो 370A है, 370A है, उसको अभी भी 370A जम्मू कश्मीर में लागू है। 370A के बाद जो विशेष उपबंध बाकी थे, जैसे जम्मू कश्मीर का अलग अलग झंडा होगा, वहाँ का अलग कानून होगा, इन सब को हटा दिया गया है। तो यहाँ ये हो गया। और यहाँ जब 2019 में इसको बनाया गया, लद्दाख और जम्मू कश्मीर, कश्मीर का क्षेत्र तो ये था, इसको यहाँ रख दिया गया। इसके बारे में अभी हम बताते हैं। जैसे लद्दाख है, अब कश्मीर जो था, कश्मीर का आधा भाग लद्दाख में चला गया और आधा भाग इधर जम्मू में आ गया। तो जम्मू कश्मीर इधर हो गया। अब जब पाकिस्तान विश्व फोरम में जाके कहेगा कि लद्दाख में फिर एक बार गोलाबारी हुई, तो विश्व बोलेगा कि देखिए, अभी तक कश्मीर कहता था, अब लद्दाख कहाँ से लेकर आ गया, नया लद्दाख कहाँ से आ गया। तो ये सब राजनीति का मुद्दा है। ये सब सोच के ऐसा इसको डिवाइड किया गया, इसका नाम चेंज किया गया। अब यहीं पर देखिए, और भी जानकारियाँ दे देते हैं। ये 10% भाग है जो अक्साई चीन है। यहाँ पर सियाचिन है। सियाचिन युद्ध का सबसे ऊंचा युद्ध क्षेत्र है। सबसे ऊंचा युद्ध का मैदान सियाचिन, जो सियाचिन हमारे भारत के पास है। भारत के पास ये सियाचिन है। यही ये देखिए, और कुछ जानकारियाँ यहाँ और बता देते हैं। ये देखिए, यहाँ ये है काराकोरम पर्वत श्रेणी, ये है लद्दाख पर्वत श्रेणी, ये है जास्कर पर्वत श्रेणी, ये है पीर पंजाल पर्वत श्रेणी। काराकोरम, लद्दाख, जास्कर, पीर पंजाल। काराकोरम, लद्दाख, जास्कर, पीर पंजाल। काराकोरम, लद्दाख, जास्कर, पीर पंजाल। काराकोरम पर्वत श्रेणी पर, इस पर जो चोटियां हैं उनको K1, K2, K3, K4 ऐसे नाम दिया गया है। अब भारत की सबसे ऊंची चोटी K2 गाडविन ऑस्टिन है। K2 गाडविन ऑस्टिन है। यहाँ पर K2 है। यहाँ देखिए, ये है बुर्जिला दर्रा, इसे बुर्जिला दर्रा कहते हैं। ये है काराकोरम दर्रा, ये है जोजिला दर्रा, यहाँ है जोजिला दर्रा, यहाँ है बनिहाल दर्रा, ये है बनिहाल दर्रा। तो ये जो चारों दर्रे हैं, इस श्रीनगर को अदर जगह से जोड़ते हैं। जैसे हम लोगों को इधर से जाना होगा, बनिहाल दर्रे से जाएंगे, बनिहाल दर्रे से भी जा सकते हैं, इधर जोजिला दर्रा से भी जा सकते हैं। इधर पाकिस्तान वालों को आना होगा, इधर बुर्जिला दर्रे से आएंगे। अब दर्रा क्या है, घाटी क्या है, इसके बारे में बता देते हैं। घाटी उसे कहते हैं जैसे दो पर्वत श्रेणियों के बीच में जो पतला सकरा रास्ता होता है, एक बस या एक ट्रक जाने का रास्ता होता है, उसे दर्रा कहते हैं। और जो दो पहाड़ियों के बीच में 30-40 किलोमीटर का एरिया होता है, उसको घाटी कहते हैं। उसमें हम लोग शहर बसा देते हैं, उसको घाटी कहते हैं। अब एक जो काराकोरम, लद्दाख, जास्कर, पीर पंजाल है, इसको याद करने के लिए कलेजा पार के नाम से आप लोग याद कर सकते हैं। कलेजा पार के नाम से इसे याद कर सकते हैं। इसको ट्रांस हिमालय कहा जाता है। ये जो 4 पर्वत श्रेणियाँ हैं, इनको ट्रांस हिमालय कहा जाता है। ट्रांस हिमालय अगले पेज पर यहाँ समझा देते हैं। देखिए, ट्रांस हिमालय, जैसे ये हिमालय है, हिमालय पर्वत यहाँ से ऐसे गया है, ठीक। तो जो पर्वत श्रेणियाँ हैं, ये 4 यहाँ काराकोरम, लद्दाख, जास्कर, पीर पंजाल। जो ट्रांस का मतलब उस पार, ट्रांस का मतलब उस पार, तो किसके उस पार, हिमालय के। ट्रांस हिमालय, तो हिमालय के उस पार की श्रेणियाँ, उनको ट्रांस हिमालय के नाम से जाना जाता है। ट्रांस हिमालय के नाम से जाना जाता है। यहाँ
और भी बता देते हैं। यहाँ जो सियाचिन है, सियाचिन सियाचिन आप लोग युद्ध का सबसे ऊंचा मैदान बताया है मैंने। तो इस सियाचिन में यहाँ से हम लोग तीनों तरफ ध्यान रख सकते हैं। इधर ए अक्साई चीन, इधर पीओके, इधर अक्साई चीन में ध्यान रख सकते हैं, इधर पीओके में ध्यान रख सकते हैं इससे, और इसी से इधर पूरे चीन पर भी ध्यान रखा जा सकता है। जैसे 370 को हटाया गया, 370 अगर 370 की जम्मू कश्मीर वाले मांग करते हैं तो उनको 370 नहीं मिलेगा, 370 के स्थान पर 356 और 360 मिलेगा, साथ में ही 360 भी मिलेगा। अब 356 क्या है, 360 क्या है? 356 जो है, 356 में राजकीय आपात होता है, राजकीय आपात 356, और जो वित्तीय आपात होता है 360 होता है। तो वित्तीय आपात में जो वहाँ के उच्च अधिकारी हैं उनके वेतन सैलरी भत्ते में कटौती की जाती है, ये होता है वित्तीय आपात। अब यहाँ पीडीएफ से भी ये सब चीज़ देख लेते हैं। देखिए बताए थे गिलगित में ये 3 भागों में डिवाइड है, आज़ाद कश्मीर, गिलगित और बाल्टिस्तान। गिलगित में यूएससी अमेरिका का वायुसेना का अड्डा है। पीओके 1948 में कब्जा कर लिया था पाकिस्तान ने। ये कश्मीर का 30% भाग है। कश्मीर जो पीओके है, पीओके की राजधानी मुजफ्फराबाद है, मुजफ्फराबाद पीओके की राजधानी है। केटू गाडविन ऑस्टिन, यहाँ देखिए काराकोरम पर्वत श्रेणी पर केटू है यहाँ। तो केटू की ऊंचाई, इस सर्वोच्च भारत की सबसे ऊंची चोटी जो है एक केटू गाडविन ऑस्टिन है। इसकी ऊंचाई 8,611 मीटर है, 8,611 मीटर है। यहाँ देख लीजिए, यहाँ चीन ने एक हाईवे का चीन ने एक हाईवे का निर्माण किया है। एक कौन सा हाईवे है? सीपीईसी, इस हाईवे का निर्माण किया है। इसे कहते हैं चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर के नाम से जाना जाता है, जो चाइना को ग्वादर बंदरगाह से जोड़ती है। ये हाईवे चाइना को ग्वादर बंदरगाह से जोड़ती है। ये हाईवे काराकोरम पर्वत श्रेणी का उच्चतम मार्ग है काराकोरम पर्वत श्रेणी का। ये देखिए यहाँ ये बताए थे, यहाँ पर स्थित है केटू, और जो केटू यहाँ स्थित है। और भारत की सबसे ऊंची चोटी केटू हो गई, और भारत में सबसे ऊंची चोटी कंचनजंगा हो गई। कंचनजंगा यहाँ पर स्थित है, कंचनजंगा यहाँ पर सिक्किम में स्थित है। कंचनजंगा भारत में सबसे ऊंची चोटी होगी और केटू भारत की सबसे ऊंची चोटी होगी। इन चीज़ों का एक क्वेश्चन बार बार गलत होता है हम लोगों का, तो इसलिए इस पर विशेष ध्यान दीजिएगा। कारगिल, यहाँ पीडीएफ देखिए। कारगिल 1999 में ऑपरेशन विजय के द्वारा पाकिस्तान को पीछे भगाया गया। और इस युद्ध का जो कारगिल युद्ध है, इसका कारण क्या था? इसका कारण था शिमला समझौता का उल्लंघन हुआ था, इसलिए कारगिल का युद्ध हुआ था। सियाचिन विश्व का सबसे ठंडा एवं ऊंचा युद्ध क्षेत्र है। यह भारत और पाकिस्तान के बीच विवादित है। सियाचिन भारत और पाकिस्तान के बीच विवादित है। 1984 में ऑपरेशन मेघदूत के द्वारा सियाचिन को वापस लाया गया था। ऑपरेशन मेघदूत के बारे में अभी आगे हम आप लोगों को बता देते हैं। ये अक्साई चीन इधर का भाग बताए हैं। 10% भाग अक्साई चीन है। अक्साई चीन 10% भाग 1962 में भारत चीन युद्ध के बाद चीन ने हम लोगों से ले लिया था। लद्दाख सबसे बड़ा संसदीय क्षेत्र है। इसे लिटिल तिब्बत भी कहा जाता है। लद्दाख को लिटिल तिब्बत भी कहा जाता है। यहाँ पर सबसे ऊंचा लेह हवाई अड्डा स्थित है। लद्दाख में लेह हवाई अड्डा सबसे ऊंचा हवाई अड्डा है।
अगला देखिए, बारामूला पर्वत। बारामूला पर्वत, यह पर्वत चुंबकीय शक्ति के कारण, बारामूला पर्वत चुंबकीय शक्ति के कारण वायुयान को अपनी ओर खींच लेता है। वायुयान को अपनी ओर बारामूला पर्वत चुंबकीय शक्ति के कारण खींच लेता है। अटलांटिक, नोट, अटलांटिक सागर का बरमूडा, अटलांटिक सागर का, अटलांटिक महासागर का बरमूडा त्रिभुजाकार, त्रिभुजाकार गुरुत्वाकर्षण के कारण जहाज को अपनी तरफ खींचता है। ये देखिए, ये है बरमूडा। ये त्रिभुजाकार होने के कारण, गुरुत्वाकर्षण होने के कारण जहाजों को अपनी तरफ खींचता है। जबकि अंतरिक्ष का ब्लैक होल अति उच्च घनत्व के कारण प्रकाश को भी गुजरने नहीं देता। जो अंतरिक्ष का ब्लैक होल है उसकी घनत्व बहुत अधिक है, जिसके कारण कोई भी प्रकाश उसके बीच से नहीं गुजर सकती। गुलमर्ग, गुलमर्ग पर्यटन स्थल है। गुलमर्ग जो है ये पर्यटन स्थल है तथा उच्च अक्षांश अनुसंधान केंद्र भी है। गुलमर्ग उच्च अक्षांश अनुसंधान केंद्र भी है। जबकि गुलबर्गा, गुलबर्गा कर्नाटक में स्थित है। गुलबर्गा कर्नाटक में स्थित है। ये देख लीजिए, बरमूडा ट्रायंगल के कारण ये जहाज़ों को अपनी तरफ खींचता है। देखिए, श्रीनगर, श्रीनगर की स्थापना अशोक ने करवाया था। श्रीनगर की स्थापना अशोक ने करवाया था। श्रीनगर ग्रीष्मकालीन, ग्रीष्मकालीन मतलब गर्मी के माहौल, गर्मी के दिनों में ये जम्मू कश्मीर की राजधानी हुआ करता है। श्रीनगर जम्मू कश्मीर की राजधानी मार्च से अक्टूबर के बीच हुआ करता है, गर्मी के दिनों में। अमरनाथ यात्रा, अमरनाथ भगवान शिव की यात्रा है, यह विश्व प्रसिद्ध है। ये अमरनाथ यात्रा यही जम्मू कश्मीर में है। वैष्णो देवी, वैष्णो देवी मंदिर ये भी प्रसिद्ध है, यह जम्मू में स्थित है। उधमपुर, उधमपुर थल सेना का उत्तरी कमांड का मुख्यालय स्थित है। थल सेना का उत्तरी कमांड का मुख्यालय उधमपुर में स्थित है। अगला देखिए, ये देखिए, जम्मू, जम्मू यह तवी नदी के किनारे स्थित है। जम्मू जो है तवी नदी के किनारे स्थित है, इसलिए इसके जम्मू के रेलवे स्टेशन का नाम जम्मू तवी रखा गया है। जम्मू तवी रेलवे स्टेशन का नाम रखा गया है, ये जम्मू तवी है। ये जम्मू की स्थापना, जम्मू शहर को राजा जम्मू लोचन ने बसाया था। जम्मू जो है ये जम्मू शीतकालीन राजधानी हुआ करती है। जम्मू कश्मीर की राजधानी, शीतकालीन राजधानी अक्टूबर से मार्च तक ये जम्मू कश्मीर की राजधानी हुआ करती है। कुपवाड़ा, कुपवाड़ा उरी, पुंछ, राजौरी, सबा, कठुआ इत्यादि केस फायर नाम से जाने जाते हैं। गोली ना चलाने के उल्लंघन के कारण, क्योंकि वहाँ पथराव कर देते हैं सब लोग, तो गोली चलाना कंपलसरी हो जाता है। तो गोली चलाने की जो उल्लंघन होता है उसके कारण इस समाचार में बना रहता है। अब यहाँ देखिए, जो जम्मू कश्मीर है यहाँ सियाचिन है। सियाचिन जो ऑपरेशन मेघदूत और ऑपरेशन मेघदूत जो है, ऑपरेशन मेघदूत के द्वारा जो इसको वापस लाया गया था सियाचिन को, उसके बारे में बता देते हैं। यहाँ 1984 में जब 1984 में खबर मिली कि पाकिस्तान अपनी सेना सियाचिन भेज रहा है, तो वहाँ के माहौल, वहाँ जो सियाचिन है वहाँ ठंडक सबसे अधिक पड़ती है। -60 डिग्री सेल्सियस तापमान रहता है वहाँ का। तो वहाँ नॉर्मल जो कपड़े हैं, नॉर्मल कपड़े में तो हो नहीं सकता, वहाँ सर्वाइव हो नहीं सकता। तो वहाँ के लिए जो कपड़ा बनाता था उस समय वो देश बनाता था नॉर्वे। यहाँ देखिए, नॉर्वे यहाँ स्थित है और भारत अपना यहाँ है। तो और पाकिस्तान ये है, भारत तो आप लोग देख ही रहे हैं। यहाँ के सर्वाइव के लिए कपड़ा वो बनाता था। भारत से जो भारतीय थे कपड़े के लिए नॉर्वे गए, और नॉर्वे में जब आर्डर देना हुआ, वहाँ डील पक्की हो गई कि हाँ इतने कपड़े हमको चाहिए, तो नॉर्वे वालों ने आर्डर के लिए बताया कि 3 साल के बाद हम आप लोगों को दे सकते हैं। 3 साल के बाद
ये जो कपड़ा है इसका आर्डर हम आपका पूरा कर सकते हैं। तो भारतीयों ने पूछा ये जो कपड़ा बन रहा है ये कहाँ जाएगा, एक इसी को दे दो। तो उन्होंने कहा कि ये पाकिस्तान ने आर्डर कर रखा है। अब यहाँ जो अपने कमांड थे भारतीय कमांड की उनको तो खलबली मच गई कि अरे ये तो हम लोग सोचे नहीं थे, वहाँ ये पहले ही पहुँच रहा है। तो यहाँ कहे कि चाहे कपड़ा मिल जाएगा तब मरना और या तो अब मरना। तो इसी समय उन्होंने वहाँ सियाचिन पर ऑपरेशन मेघदूत के द्वारा जो सियाचिन है सियाचिन पहुँच गए। वहाँ जिस दिन पहुँचे उसी दिन वहाँ के जो सेना हमारी थी, सेना रात को सोई हुई थी और पहरे पर थे चंचल पांडे, बाहर ड्यूटी कर रहे थे। उनको कुछ चंचल को कुछ हलचल दिखाई दिया, कुछ हलचल दिखाई दिया। उन्होंने कहा कि ये तो पाकिस्तानी सेना है। दूरबीन लगा के देखा कि हाँ, तो देखा कि पाकिस्तानी सेना आ रही है। तब तक उन लोगों को पता चल चुका था, इनको देख लिए थे, उधर से फायरिंग कर दिए। तो इधर से जो हमारे सैनिक थे चंचल पांडे, इन्होंने ब्रस्ट फायर, जैसे राइफल में दो तरीके का होता है फायर, एक ब्रस्ट फायर होता है और एक जो ब्रस्ट फायर होता है वो धड़ाई के एक साथ निकलता है, और जो एक एक गोली होता है एक एक गोली निकलता है। तो ब्रस्ट फायर करने की वजह से उधर से गोली आई, वो लोग भी ब्रस्ट फायर किए। चंचल की तो मृत्यु हो गई, लेकिन इन्होंने भी इधर से ब्रस्ट फायर किया, जिसकी वजह से हमारी सेना जग गई। सेना जग गई। अब रात में ही वहाँ युद्ध स्टार्ट हो गया और पाकिस्तान की सेना को मारे, और उनका जो मर गए उनका कपड़ा भी निकाल कर अपना सब पहन लिए। जो नॉर्वे से टेस्ट के लिए आया हुआ था, जो कपड़ा नॉर्वे से टेस्ट के लिए आया था उसको ये लोग पहन के अपना तैयार हो गए। जब वहाँ से पाकिस्तान कमांडर ने पूछा रेडियो, उन लोगों का रेडियो भी छीन लिए। और रेडियो पर जब उनका पाकिस्तानी कमांडर ने पूछा, वहाँ के कमांडर ने पूछा कुछ चाहिए या नहीं, तो इन्होंने इधर वाले बोले एक्स्ट्रा एवोल्यूशन, हमको मतलब और भी आवश्यकता है, उधर से कपड़े वगैरह जो कुछ है आने दो। और इधर आए हेलीकॉप्टर से, यहाँ गिरा के चले गए। फिर यहाँ भारत में भारतीय कमांड को उनके जो रेडियो था, रेडियो से फ़ोन करके यहाँ मतलब बताते हैं कि यहाँ युद्ध हुआ और वो हो गया। बाकी हमारा यह समझाने का प्रयास आप लोगों को कैसा लगा, ये PDF आप लोगों को हमारे क्रेजी GS के सतीश शुक्ला टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा, इसलिए टेलीग्राम चैनल को जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। यह समझाने का प्रयास हमारा आप लोगों को कैसा लगा इसके बारे में कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा। थैंक यू, धन्यवाद।